तो आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ आईज। स्ट्रक्चर ऑफ आईज का मतलब हमने पिछले टॉपिक में लेंस के बारे में पढ़ लिया था। वो लेंस ही कुछ उसका जो नॉर्मल अपनी लाइफ के अंदर क्या यूजेज है उसके बारे में हम इसमें देखेंगे। हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर लेंस का सबसे बड़ा यूज यही है कि वो हमारी आंख में जो रेटिना होती है वहां पे लेंस लगा हुआ होता है, ठीक है। तो सबसे नेचुरल जो इसका एग्जांपल है लेंस का वो हमारी आई है, ठीक है। पहले देखो आईज क्या होती है, क्या फंक्शनिंग होती है। द फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई इज जस्ट लाइक ए लेटेस्ट ऑटो फोकस कैमरा। जो हमारी आई होती है, जो आंख होती है, वो एक लेटेस्ट वर्जन का ऑटो फोकस कैमरे की तरह काम करता है। कैमरा जो होता है ऑटोमेटिक कैमरा होता है ना, वैसे ये हमारी आई काम करती है। ऑटोमेटिक दूर पास हो सकती है, ठीक है। तो आई जो है एक ऑटोमेटिक कैमरे की तरह काम करती है। ये हमारी आईज का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। इसके जस्ट मिड में एक जो लेंस लगा हुआ होता है उसके पीपल कहते हैं। बाहर वाले पार्ट को कॉर्निया कहते हैं, और इधर वाला जो पार्ट है उसे मसल्स कहते हैं। ये बाहर वाली जो लेयर होती है उसको इरिस कहते हैं, और बाकी ऑप्टिकल नर्व्स और रेटिनास ये हमारे इस आईज के जो पार्ट है वो होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर अब ये जो अलग अलग जो मसल्स कॉर्निया, प्यूपिल, इरिस, ये रेटिना वगैरह दे रखे हैं, इनके बारे में अब हमको थोड़ा बहुत जानेंगे, और जो कि हमारे एग्जाम में आता है। स्ट्रक्चर ऑफ आईज में हम आईज के अंदर के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर देखेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व जो है, कोई भी ऑप्टिकल सिग्नल जो होते हैं हमारे आंखें जब हम खोलते हैं तो हमें कुछ दिखाई देता है, तो जो सिग्नल्स इस हमारे लेंस के द्वारा हमारी नर्व से पहुंचते हैं वो सीधे इस ऑप्टिकल नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन तक पहुंचते हैं, ठीक है। उसके बाद में ऑप्टिकल नर्व के बाद में हम बात करेंगे एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो होता है वो एक रेटिना और लेंस के बीच में एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जो फर्स्ट तो एक काम करता है कि भाई इस आईज का जो स्पेरिकल शेप है उसको बनाए रखने का काम करता है। सेकंड वो जो भी इसमें न्यूट्रिशंस चाहिए होते हैं लेंस के अंदर और आईज के अंदर वो प्रदान करता रहता है। उसके बाद में ये होने के बाद और ये होने के बाद हम देखेंगे रेटिना। रेटिना जो है वो किसी भी लेंस द्वारा बनी हुई इमेज को अपने ऊपर लेके उसे ऑप्टिकल नर्व से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद ये आगे वाले जो है कॉर्निया। कॉर्निया जो है यहाँ की एक मेम्ब्रेन का नाम है, इसके जस्ट पीछे प्यूपिल जुड़ी हुई होती है, ठीक है। कॉर्निया जो है बाहर से आने वाली लाइट को ऑब्जर्व करता है, और यहाँ पे मिड में एक जो लेंस लगा होता है उसको प्यूपिल कहते हैं, और इसकी साइड में मसल्स होती है। तो इस तरह से ये आई जो है वर्क करती है। कोई भी दूर की चीज देखनी हो तो ये लेंस जो है ऑटोमेटिक बड़ा छोटा होता रहता है, पास वाली चीज के लिए छोटा हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी जब अचानक कोई लाइट चली जाए और हम कहीं रोशनी में अचानक पहुंचे तो हमें अंधेरा सा दिखाई देता है, वो इस लेंस के अचानक बढ़ने या घटने के कारण वो अंधेरा हमें दिखाई देता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रखने,
ठीक है। उसके बाद में हम इस आइज के अंदर क्या क्या डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में देखेंगे। मेनली हमें स्ट्रक्चर याद रखना है और इसके पॉइंट याद रखने हैं। इसके अकॉर्डिंग हमें ये हमारे जो इसका क्वेश्चन आता है ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ आई, उसके अंदर हमें ये पॉइंट लिख के उसको सोल्व करना है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं हमारा डिफेक्ट्स ऑफ आइज। तो आई डिफेक्ट के अंदर हमारे एक क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है वो जैसे जैसे हमारी जो उम्र होती है वो जब ओल्ड एज में हम पहुंचते हैं तो वो जो क्रिस्टलाइन जो लेंस होते हैं हमारे आंखों के जो लेंस होते हैं वो मिल्की या क्लाउडी कलर के हो जाते हैं, जिससे हमें पास या दूर की चीजें सही ढंग से हमें दिखाई नहीं देती। इस कंडीशन को आई डिफेक्ट या कैटरेक्ट कहते हैं। इस कंडीशन को कैटरेक्ट कहते हैं। और इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं वो फर्स्ट है जो आइज के डिफेक्ट होते हैं उसमें फर्स्ट है मायोपिया, सेकंड है हाइपरमेट्रोपिया और थर्ड है प्रिसोबिया। इसके अंदर मायोपिया जो है इसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, इसको हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मायोपिया है इसको क्या कहते हैं? नियर इसको फार, ऐसे क्यों कहते हैं? मायोपिया जो होता है उसके अंदर जो व्यक्ति होता है कोई भी पर्सन हो उसको नियर पास की चीजें तो सही दिखाई देती है और दूर की चीजें जो होती है वो सही नहीं दिखाई देती, इसलिए इसको मायोपिया या नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है उसमें इस बीमारी से या इस डिफेक्ट से संक्रमित व्यक्ति या इस बीमारी से ये किसी को बीमारी होती है तो उसके अंदर फार साइटेडनेस का मतलब है उसको दूर की चीज तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की जो चीज होती है वो साफ दिखाई नहीं देती, इसलिए इसको हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, ठीक है। फर्स्टली हम इसके बारे में देखेंगे और ये जो है टॉपिक बाद में हम लेंगे। तो इसके अंदर जब हम मायोपिया की बात कर रहे थे तो उसके अंदर पास वाली चीज हमें सही दिखाई दे रही है, दूर वाली चीज हमें नहीं दिखाई दे रही। और हाइपर मेट्रोपिया की बात की थी तो उसके अंदर हमने बताया कि भाई इसमें जो दूर की चीजें हैं वो हमें सही दिखाई दे रही है और पास की चीजें हमें सही दिखाई नहीं दे रही। और ये प्रिसोबिया जो होता है उसके अंदर ना हमें पास की चीज दिखाई देती है सही तरीके से, न दूर की चीज हमें सही दिखाई देती है। उसमें क्या होता है, इन चारों के अंदर इनके जो कारण है, कॉजेज है, वो क्या है, जिनके कारण ये चारों ये तीनों में से कोई सा भी हमें डिफेक्ट हो जाता है आई के अंदर। फर्स्ट है मायोपिया। मायोपिया कब होता है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई या एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। और जब उसका कर्वेचर है, आंख का जो कर्वेचर है वो ज्यादा बढ़ जाता है तब हमारे मायोपिया होता है। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है वो फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज टू लॉन्ग। अगर आई लेंस की जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा बढ़ जाए या फिर द आई बॉल हैज बिकम्स टू स्मॉल। अगर आई
है क्या होता है, हाइपर मेट्रोपिया होता है, हाइपर मेट्रोपिया होता है। तो इस तरह से ये दोनों होते हैं। अच्छा, फर्स्ट वाले के अंदर जो हम यूज में लेते हैं वो कॉनकेव लेंस यूज में लेते हैं, और जो सेकंड वाला होता है उसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस हम यूज में लेते हैं। फर्स्ट वाला जो होता है उसमें कॉनकेव लेंस हम यूज में लेते हैं, सेकंड वाला जो है उसमें कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं। और परसोपिया जो होता है, परसोपिया के अंदर वीकिंग्स ऑफ क्लियरली मसल्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द आई लेंस, जो परसोपिया होता है उसके अंदर जो आई की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम हो जाती है, और जो आंखों के जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं, इससे ये परसोपिया होता है। इसे सही करने के लिए हम बाइफोकल लेंस या ऐसा लेंस जिसमें दूर की चीज भी और पास की चीज दोनों दिखाई दे, ऐसे लेंस को हम यूज में लेते हैं। तो इस तरह से ये तीनों जो डिफेक्ट हैं आंखों के, ये हमें याद रहने चाहिए, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, मायोपिया के अंदर कौन सा लेंस ये काम में लेते हैं, कॉनकेव लेंस काम में लेते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर हम कॉन्वेक्स लेंस काम में लेते हैं, और परसोपिया जो होता है उसके अंदर हम बाइफोकल लेंस काम में लेते हैं। इसके अंदर कॉनकेव, इसके अंदर कॉन्वेक्स, इसके अंदर बाइफोकल। ठीक है, इस तरह से हम ये तीनों काम में लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन इस तरह है कि कन्वर्जिंग लेंस हैविंग 5T पावर इज प्लेस्ड क्लोज टू द डाइवर्जेंट लेंस। फर्स्ट तो है कन्वर्जिंग, कन्वर्जेंट लेंस जो है वो डाइवर्जेंट लेंस, कन्वर्जेंट क्या करता है, डाइवर्जेंट क्या करता है। जो मान लो एक फर्स्ट जो है कन्वर्जेंट लेंस है तो उसको P1 मान लेता हूं, इसकी जो पावर है कन्वर्जेंट लेंस की 5 डायोप्टर है। इसकी तो अगले वाले की वो डाइवर्जेंट लेंस है उसकी पावर माइनस, डाइवर्जेंट मतलब कि डाइवर्ट कर रहा है तो इसकी माइनस में लेंगे। ठीक है, अब टोटल पावर P1 प्लस P2, टोटल पावर हमारी ये है। हमें क्या इसने क्या कहा है कि कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंस, कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ निकालनी है। तो पहले इनकी दोनों की टोटल पावर निकालो। ठीक है, पावर क्या होती है 5D माइनस 3D, ये कन्वर्जेंट लेंस है और वो है डाइवर्जेंट लेंस। कन्वर्जेंट लेंस जो होता है उसकी पावर को प्लस में रखते हैं, डाइवर्जेंट लेंस की पावर को हम नेगेटिव रखते हैं। ठीक है, दोनों को जब ऐड किया तो हमारे पास कंबाइंड पावर आ गई। ये हमारे पास कंबाइंड पावर आई है 2D, 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर के बाद में फोकल लेंथ फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/P, मतलब जो भी पावर है कंबाइंड पावर हो या फिर सिंगल पावर हो लेंस की। ठीक है, तो F जो है हमने सॉरी ये यहाँ पे फोकल लेंथ है P, तो डायरेक्टर तो ना हम पावर के लिए यूज में लेते हैं, लेंस पावर के लिए
सेंटीमीटर में आएगा, है बराबर 1/2, 1/, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, हमारी फोकल लेंथ होगी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, क्यों लिखा, इसको हाफ कहते हैं, हाफ। तो 100 का हाफ कितना होगा, 50 सेंटीमीटर है, मीटर था, ठीक है, तो ये मीटर में था। टू टाइम्स, सॉरी 50 टाइम्स, तो ये मीटर में था, मैंने इसको सेंटीमीटर में चेंज किया, तो ये 2 से 100 डिवाइड हुआ तो 50 टाइम्स आ गया ये, ठीक है। ये लेंस पावर के ऊपर एक न्यूमेरिकल है, वो इस तरह से होता है, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं जिसके अंदर हम फोकल लेंथ निकाल, सॉरी मिरर के ऊपर अपन एक इक्वेशन देखते हैं। ये हमारा चैप्टर जो है लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा 1-2 न्यूमेरिकल देखते हैं और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें चलेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उससे पहले हमें एक न्यूमेरिकल देखना है। अब हमारा अगला विषय है द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर। मिरर है ये, कॉनकेव मिरर है, उसकी फोकल लेंथ दे रखी है 30 सेंटीमीटर। इफ वर्चुअल इमेज ऑफ ए ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड एट 20 सेंटीमीटर, इमेज जो फॉर्म्ड हो रही है वो 20 सेंटीमीटर से फॉर्म्ड हो रही है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है तो इसी तरफ होगी और इसी तरफ होगी, तो 20 सेंटीमीटर को हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो होता है इसे फ्रॉम द मिरर एंड कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर से उस ऑब्जेक्ट की दूरी क्या है, यू फाइंड करना है हमें। मिरर का फॉर्मूला हम पता है 1/b प्लस, मिरर होता है वहां प्लस आता है, ठीक है, वो सेम फॉर्मूला है लेंस वाला। पुटिंग द वैल्यू, जब हमने वैल्यू पुट की 1/v की वैल्यू 20, 1/u जो हमें फाइंड करना है, 1/f की वैल्यू 30। जिसको फाइंड करना है एक तरफ रखो, जिसको जो वैल्यू दे रखी है उनको एक तरफ रखो। एलसीएम लिया, टू टाइम 3 टाइम, तो यू की जो वैल्यू आएगी वो -60 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है, -60 सेंटीमीटर। जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो 60 सेंटीमीटर लेफ्ट में होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये मिरर और लेंस के सारे हमने कॉन्सेप्ट देख लिए हैं। अब अगला जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।